हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 क्लास 6 का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का सेकंड चैप्टर फिगर मैचिंग यह पढ़ाने वाला हूं। तो इसके पहले हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इन एग्ज़ाम देयर आर टोटल 40 क्वेश्चंस फ्रॉम मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन फॉर 50 मार्क्स। एग्ज़ाम में मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स के लिए होते हैं। सेकेंड पॉइंट, एवरी क्वेश्चन कैरीज 1.25 मार्क्स। हर क्वेश्चन को 1.25 मार्क्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स इन मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर्स है। फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम ईच चैप्टर डेफिनेटली 4 क्वेश्चंस आर ऑलवेज इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का सेकंड चैप्टर फिगर मैचिंग। अब हम फिगर मैचिंग इस चैप्टर के कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, इन दिस चैप्टर इन ईच क्वेश्चन देयर इज़ 1 क्वेश्चन फिगर। इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है। नेक्स्ट, इन ईच क्वेश्चन देयर आर 4 आंसर फिगर्स विथ ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में 4 आंसर फिगर्स दिए होते हैं, जिसमें उन्हें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐसा दिया होता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 4 आंसर फिगर्स 1 आंसर फिगर इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। इन 4 आंसर फिगर्स में से कोई भी एक आंसर फिगर क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच होता है, मतलब सेम दिखता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 4 आंसर फिगर्स वी हैव टू सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। इन 4 आंसर फिगर में से हमें उस आंसर फिगर को चूज़ करना होता है जो क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली सेम दिखता है। नेक्स्ट, so let's see and study the ways to find out the identical figure to the question figure। चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फिगर मैचिंग इस चैप्टर में 4 आंसर फिगर्स में से हमें क्वेश्चन फिगर से दिखने वाली सेम फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। In the questions given below, a question figure is given on the left hand side and 4 answer figures marked answer figure A, answer figure B, answer figure C and answer figure D are given on the right hand side. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure। एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका मतलब है नीचे दिए गए क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे आंसर फिगर्स दिए हुए हैं। हमें क्वेश्चन फिगर की तरह ही दिखने वाली सेम टू सेम फिगर आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी में से सिलेक्ट करना है और अपना आंसर आंसर शीट में भरना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस और देखते हैं क्वेश्चंस में क्वेश्चन फिगर की तरह ही दिखने वाली फिगर आंसर फिगर में से कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ था, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन फिगर है और राइट साइड पे 4 आंसर फिगर्स दिए हुए हैं, जिसे आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी ऐसा कहा जाता है।
यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिगर की तरह ही सेम टू सेम एग्जैक्ट आइडेंटिकल दिखने वाली फिगर हमें आंसर फिगर में से सिलेक्ट करना है, जिसके लिए हमें क्वेश्चन फिगर कैसा दिया हुआ है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, वह सभी देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है, जिस सर्कल के टोटल 4 पार्ट्स किए हुए हैं, जिसके ऊपर वाले 2 पार्ट्स में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और नीचे वाले पार्ट में एक हाफ सर्कल के साथ में एक ब्लैक डॉट है और एक वाइट डॉट है। जो ब्लैक डॉट है वो राइट हैंड साइड में है और जो लेफ्ट में है वो है वाइट डॉट। तो इसी तरह आइडेंटिकल दिखने वाले फिगर हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर फिगर को देखना। यहाँ पे आंसर फिगर ए में हमें ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो सेम टू सेम क्वेश्चन फिगर की तरह ही दिख रहा है और ब्लैक डॉट सेम टू सेम क्वेश्चन फिगर की तरह राइट साइड में है और वाइट डॉट जो है वो है लेफ्ट साइड में। अब हम आंसर फिगर बी देखते हैं। आंसर फिगर बी में जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं करता, इसलिए आंसर बी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट फिगर है फिगर सी। इस फिगर में जो ब्लैक डॉट है वो लेफ़्ट साइड में है और वाइट डॉट जो है वो राइट साइड में है, जो कि क्वेश्चन फिगर के एकदम अपोजिट है, इसलिए फिगर सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं फिगर डी। फिगर डी में भी जो ब्लैक डॉट है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और जो वाइट डॉट है वो राइट हैंड साइड में है। ये भी क्वेश्चन फिगर के एकदम अपोजिट है, इसलिए फिगर डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिगर ए ही हमारा आंसर हो सकता है, जो कि क्वेश्चन फिगर से सेम है, आइडेंटिकल है। इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट का फिगर मैचिंग इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है फिगर ए, क्योंकि फिगर ए क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्ट मैच करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे 4 आंसर फिगर्स दिए हैं, आंसर फिगर ए, बी, सी एंड डी। तो क्वेश्चन फिगर में हमें टोटल 3 सर्कल्स दिए हुए हैं। बीच में ब्लैक कलर का सर्कल है, लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्कल है जिसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है और राइट हैंड साइड में जो एक सर्कल है जिसमें प्लस का साइन है, मतलब एडिशन का साइन है। तो ऐसी ही आइडेंटिकल फिगर, मैचिंग फिगर हमें आंसर फिगर्स में से फाइंड आउट करना है। सो फिगर ए में बीच में तो ब्लैक सर्कल दिया हुआ है क्वेश्चन फिगर की तरह ही, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्कल दिया हुआ है वहाँ पे प्लस का साइन है और क्वेश्चन फिगर में वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसलिए फिगर ए जो है यहाँ पे हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं फिगर बी। फिगर बी में हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक सर्कल के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो सर्कल्स है वहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशंस के साइन है, इसलिए फिगर बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं फिगर सी। तो फिगर सी में भी ब्लैक सर्कल के साइड में जो सर्कल्स है, राइट हैंड साइड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला, उन दोनों में प्लस का साइन दिया हुआ है, इसलिए ये भी आइडेंटिकल फिगर नहीं है क्वेश्चन फिगर से। अब हम देखते हैं फिगर डी। तो फिगर डी यह फिगर क्वेश्चन फिगर से आइडेंटिकल है, सेम है, मैच करता है क्वेश्चन फिगर से। कैसे? क्योंकि बीच में जो ब्लैक सर्कल है तो क्वेश्चन फिगर में भी ब्लैक सर्कल है। ब्लैक सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाइट सर्कल है उसमें क्वेश्चन फिगर में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है और फिगर डी में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में जो सर्कल है वहाँ पे पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन फिगर में भी प्लस का साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी एग्जैक्टली आइडेंटिकल फिगर जो है क्वेश्चन फिगर से वो है फिगर डी, क्योंकि यहाँ पे फिगर डी और क्वेश्चन फिगर में जो सब चीज़ें दी हुई है, जो सब एलिमेंट स्ट्रक्चर साइंस दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, आइडेंटिकल है, इसलिए क्वेश्चन 2 का जो हमारा आंसर है वो है फिगर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में 4 आंसर फिगर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन फिगर में
एक ट्रायंगल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के ऊपर एक छोटा सर्कल दिया हुआ है। इसी तरह हमें सेम टू सेम दिखने वाली आइडेंटिकल फिगर ए, बी, सी और डी में से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिगर ए में हमें ऊपर की तरफ एग्जैक्ट आइडेंटिकल स्मॉल सर्कल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल भी दिख रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है। तो फिगर है ए हमारी आइडेंटिकल फिगर हो सकती है, लेकिन हमें कंफर्म करना है, इसलिए हम फिगर बी, सी और डी भी एक बार देख लेंगे। तो फिगर बी में ये जो ट्रायंगल है ये अपोजिट है, इसलिए फिगर बी यहाँ पे आइडेंटिकल फिगर नहीं हो सकती। फिगर सी में रेक्टेंगल के ऊपर सर्कल के बजाय वहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए आंसर फिगर सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिगर डी में ऊपर में जो सर्कल दिया हुआ है वो हाफ सर्कल है, जबकि क्वेश्चन फिगर में फुल सर्कल दिया हुआ है, इसलिए आंसर फिगर डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है फिगर ए, जो कि क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें क्वेश्चन फिगर लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है और आंसर फिगर राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसके ऊपर एक फ्लैग दिया हुआ है, जिसके राइट हैंड साइड में एक सर्कल दिया हुआ है और जिसके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसी तरह आइडेंटिकल फिगर हमें आंसर फिगर ए, बी, सी और डी में से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिगर ए में जो ऊपर फ्लैग है वो थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन फिगर से। क्वेश्चन फिगर में जो ऊपर फ्लैग दिया हुआ है वो स्ट्रेट है राइट हैंड साइड की तरफ, और आंसर फिगर ए में जो फ्लैग दिया है वो थोड़ा सेम है लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर फिगर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर फिगर बी हमारा आंसर हो सकता है। देखते हैं, यहाँ पे जो फ्लैग है आंसर फिगर बी में वो क्वेश्चन फिगर से मैच कर रहा है। उसी तरह राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्वेश्चन फिगर की तरह ही सर्कल दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नीचे की तरफ क्वेश्चन फिगर की तरह ही स्क्वायर दिया हुआ है। फिर भी हम आंसर फिगर सी और डी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर फिगर सी में ऊपर की तरफ फ्लैग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फ्लैग नहीं है, स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए आंसर फिगर सी हमारा आंसर नहीं है। उसी तरह आंसर फिगर डी में भी यहाँ पे जो सर्कल और स्क्वायर होना चाहिए था वो एक्सचेंज हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं एज कंपेयर टू क्वेश्चन फिगर। सो आंसर फिगर डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन 4 का हमारा क्वेश्चन फिगर से आइडेंटिकल होने वाला जो आंसर फिगर है वो है आंसर फिगर बी। सो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे 4 मतलब 4 आंसर फिगर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन फिगर देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन फिगर में क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन फिगर में एक स्क्वायर दिया हुआ है बाहर के साइड में, देन अगेन हम अगर उसके अंदर एंटर करें तो फिर से एक स्क्वायर दिया हुआ है। उस स्क्वायर के टोटल 4 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, जिसके अंदर फिर से एक सर्कल और उस सर्कल के अंदर एक ब्लैक डॉट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह की आइडेंटिकल फिगर हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि क्वेश्चन फिगर के साथ में एग्जैक्टली आइडेंटिकल मैच होने वाली फिगर फिगर ए है, क्योंकि बाकी फिगर्स थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं और आंसर फिगर ए ये एग्जैक्टली क्वेश्चन फिगर से मैच हो रही है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है फिगर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन फिगर में एक बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है। वो साइन देने के बाद में यहाँ टोटल 4 पार्ट्स हो चुके हैं। इन 4 पार्ट्स में हमें स्टैंडिंग लाइंस दिए हुए हैं। स्टैंडिंग लाइंस में ऊपर वाले पार्ट में हमें 2 स्टैंडिंग लाइन दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड वाले पार्ट में 3 स्टैंडिंग लाइन दिए हुए हैं, नीचे वाले पार्ट में भी 3 स्टैंडिंग लाइन दिए हुए हैं
और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में 2 स्टैंडिंग लाइन दिए हुए हैं। तो अब हम ऐसी क्वेश्चन फिगर की तरह एग्जैक्ट आइडेंटिकल आंसर फिगर फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं फिगर ए। फिगर ए में क्वेश्चन फिगर की ही तरह ऊपर की साइड में 2 स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन राइट हैंड में 3 स्टैंडिंग लाइन है और फिगर ए में राइट हैंड में 2 स्टैंडिंग लाइन है। इसलिए फिगर ए हमारा क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं करता, आइडेंटिकल नहीं है और हमारा आंसर भी नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर, फिगर बी। फिगर बी में भी वही दिया हुआ है जो फिगर ए में दिया हुआ है। ऊपर की तरफ 2 स्टैंडिंग लाइन है और राइट हैंड साइड में भी 2 स्टैंडिंग लाइन है, जो कि क्वेश्चन फिगर से आइडेंटिकल नहीं है, मैच नहीं करता। इसलिए आंसर फिगर बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। आंसर फिगर सी में ऊपर की तरफ 2 स्टैंडिंग लाइन है, राइट हैंड साइड में 3 स्टैंडिंग लाइन है, नीचे की तरफ भी 3 स्टैंडिंग लाइन है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 स्टैंडिंग लाइन्स है। तो ये फिगर क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच करती है। ऊपर में क्वेश्चन फिगर में भी 2 स्टैंडिंग लाइन्स है, राइट हैंड साइड में 3 स्टैंडिंग लाइन्स है, नीचे में 3 स्टैंडिंग लाइन्स है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्टैंडिंग लाइन्स है। सो आंसर फिगर सी हमारे क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच करती है। फिर भी हम एक बार क्वेश्चन को चेक करने के लिए आंसर फिगर डी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर फिगर डी में ऊपर की तरफ एक ही लाइन है, तो क्वेश्चन फिगर में कहीं पे भी एक स्टैंडिंग लाइन नहीं दी हुई है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर फिगर सी, जो कि क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन फिगर में एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के राइट हैंड साइड पे हमें एक सर्कल दिया हुआ है, जिस सर्कल के इक्वल 8 पार्ट्स किए हुए हैं और हर पार्ट में एक एक ब्लैक डॉट दिया हुआ है। ऐसे टोटल 4 पार्ट्स है जिसमें 4 ब्लैक डॉट्स दिए हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे एक ऊपर की तरफ जाने वाला एक एरो दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल में एक ब्लैक डॉट दिया हुआ है। तो इसी तरह आइडेंटिकल मैच होने वाली फिगर हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फिगर ए से। फिगर ए में ये जो सर्कल है इसमें 4 ब्लैक डॉट्स दिए हुए हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली दिए हुए हैं और आंसर फिगर में पैटर्न कुछ अलग है, इसलिए यहाँ पे फिगर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं फिगर बी। फिगर बी में इस सर्कल में जो ब्लैक डॉट्स दिए हुए हैं इनका पैटर्न क्वेश्चन फिगर के पैटर्न से मैच करता है। साथ ही इस फिगर में ऊपर जाने वाला एरो भी दिया हुआ है और रेक्टेंगल में क्वेश्चन फिगर के ही तरह एक ब्लैक डॉट्स भी दिए हुए हैं। तो ये फिगर हमारे क्वेश्चन फिगर से आइडेंटिकल है, लेकिन फिर भी हम फिगर सी और फिगर डी को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल में जो डॉट्स दिए हैं वो टोटल 5 है और हमारे क्वेश्चन फिगर में जो डॉट्स है सर्कल के वो 4 है। तो आंसर फिगर सी भी यहाँ पे हमारा आंसर नहीं हो सकता। साथ ही फिगर डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सर्कल में बहुत सारे डॉट्स दिए हैं जो कि अगर हम कंपेयर करें क्वेश्चन फिगर से तो वो एग्जैक्टली मैच नहीं होते। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन 7 का वो है आंसर फिगर बी, क्योंकि आंसर फिगर बी यहाँ पे क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच करती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन फिगर पे यहाँ पे हमें एक लीफ की तरह दिखने वाला कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन फिगर में हमें नीचे की साइड मतलब डाउन साइड में एक एरो दिख रहा है जो कि डाउन साइड जा रहा है और ऊपर में एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में 2 हाफ सर्कल दिख रहे हैं। तो इसी तरह मैच होने वाली फिगर हमें आंसर फिगर में से फाइंड आउट करना है। तो फिगर ए में ऊपर का जो पोर्शन है वो क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर जो है क्वेश्चन 8 का वो फिगर ए नहीं हो सकता। फिगर बी हम देखते हैं। फिगर बी में ऊपर का जो पोर्शन है ट्रायंगल और हाफ सर्कल का वो क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है और नीचे का जो पोर्शन है जहाँ पे एक एरो है वो भी क्वेश्चन फिगर से मैच कर रहा है। साथ ही बीच का जो पोर्शन है लीफ का वो भी क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन 8 का फिगर बी हो सकता है। लेकिन एक बार हम फिगर डी और फिगर सी देख लेते हैं। फिगर सी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बीच का जो पोर्शन है वो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं करता।
साथ ही फिगर डी का भी बीच का जो पोर्शन है वो फिगर मतलब क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं करता, क्योंकि फिगर सी और फिगर डी में बीच के जो पोर्शन है लीफ के वह एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है क्वेश्चन फिगर से, जबकि आंसर फिगर बी का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है क्वेश्चन फिगर से। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 8 का वो होगा फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके ऊपर वाले साइड में राइट हैंड साइड में एक एरो है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक एरो दिया हुआ है। साथ ही हमें स्क्वायर के बीच में 3 छोटे छोटे वाइट कलर के सर्कल्स दिए हुए हैं और साथ ही हमें सर्कल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है। तो इसी तरह आइडेंटिकल फिगर हम अब फिगर्स ए बी सी और डी में से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर ए। फिगर ए में हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही वाइट सर्कल दिख रहा है। यहाँ पे भी एक वाइट सर्कल होना था और यहाँ पे भी एक वाइट सर्कल होना था जो कि एब्सेंट है, इसलिए आंसर फिगर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह आंसर फिगर बी में सिर्फ 2 वाइट सर्कल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी एक वाइट सर्कल चाहिए था, इसलिए आंसर फिगर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम देखते हैं आंसर फिगर सी, जहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन फिगर की तरह ही सेम टू सेम 3 वाइट सर्कल्स दिए हुए हैं, साथ ही एक ट्रायंगल का शेप भी दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन फिगर से मैच करता है और ऊपर की साइड में 2 एरो भी दिए हुए हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। तो फिगर सी यहाँ पे हमारी क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच होती है और फिगर डी में यहाँ पे एरो नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ 2 लाइंस दिए हुए हैं, इसलिए फिगर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो क्वेश्चन 9 का हमारा करेक्ट आंसर जो है फिगर मैचिंग का वो है फिगर सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन फिगर में एप्पल का ड्राइंग दिया हुआ है, तो हमें सेम टू सेम एप्पल दिखने वाला ही आंसर फाइंड आउट करना है। तो फिगर ए में मैंगो दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट आंसर है। फिगर बी में ग्रेप्स दिए हैं जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। फिगर सी में एप्पल दिया हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे फिगर सी होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्वेश्चन फिगर में 3 वाइट सर्कल्स दिए हुए हैं और 2 ब्लैक सर्कल्स दिए हुए हैं और साथ ही एक हाफ सर्कल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और साथ ही उस हाफ सर्कल के नीचे हमें ट्रायंगल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिस ट्रायंगल के स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड पे एक एरो है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक एरो है। तो इसी तरह आइडेंटिकल फिगर अब हम फिगर्स में फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखते हैं आंसर फिगर ए। आंसर फिगर ए में 2 ब्लैक सर्कल्स है जो कि सेम है क्वेश्चन फिगर की तरह, लेकिन क्वेश्चन फिगर में इस जगह पे 2 वाइट सर्कल्स दिए हुए हैं, लेकिन इस सर्कल में 2 वाइट सर्कल्स एब्सेंट है, इसलिए आंसर फिगर बी ये रॉन्ग आंसर है। अब हम देखते हैं आंसर फिगर बी। आंसर फिगर बी में ऊपर की तरफ क्वेश्चन फिगर की तरह ही सेम टू सेम एग्जैक्टली ब्लैक सर्कल्स दिए हैं जो कि 2 है, मतलब 2 है। उसके बाद में नीचे 3 वाइट सर्कल्स दिए हुए हैं जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है क्वेश्चन फिगर की तरह ही। साथ ही एक ऊपर की साइड में सर्कुलर मतलब हाफ सर्कुलर स्ट्रक्चर है और नीचे ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बीच में 2 एरो भी दिए हुए हैं। तो ये फिगर मतलब आंसर फिगर बी हमारा क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। फिर भी कंफर्म करने के लिए हम आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी एक बार देख लेते हैं कि वह भी मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आंसर फिगर सी में यहाँ पे 2 एरो एब्सेंट्स है और आंसर फिगर डी में यहाँ पे बीच में एक ब्लैक कलर का डाउन ट्रायंगल एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे आंसर फिगर ए, सी और डी हमारे करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, ये रॉन्ग आंसर है। सिर्फ क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्ट आइडेंटिकल मैच होने वाली फिगर यहाँ पे आंसर फिगर बी है,
इसलिए क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन फिगर में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि सिंपल सा स्ट्रक्चर है कर्व शेप का, जहाँ पे ऊपर वाले साइड में छोटा स्ट्रक्चर है और नीचे वाले साइड में वो थोड़ा बड़ा है। तो सेम टू सेम एग्जैक्टली मैच होने वाली फिगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। तो फिगर ए मैच नहीं करती, हमें वो सेम टू सेम दिख ही रहा है कि स्ट्रक्चर अलग अलग है। साथ ही फिगर बी भी मैच नहीं करती। फिगर सी थोड़ी मैच करती है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो कर्व्स है। तो क्वेश्चन फिगर में यहाँ पे सिर्फ एक ही कर्व है, इसीलिए आंसर फिगर ए, बी और सी यहाँ पे क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, मैच नहीं करते। तो इसीलिए ऑब्वियसली हमारा जो फिगर डी रहेगा वो मैच करेगा ही करेगा। और हमें दिख भी रहा है कि क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली आइडेंटिकल जो फिगर है वो आंसर फिगर डी है। इसीलिए क्वेश्चन 12 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच होने वाली आइडेंटिकल फिगर आंसर फिगर्स ए, बी, सी और डी में से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन फिगर में, जिसके टोटल 4 पार्ट्स किए हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है। ऊपर वाले पार्ट्स में हमें स्टैंडिंग लाइंस दिख रही है। राइट हैंड साइड वाले पार्ट में हमें प्लस का साइन दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है। और जो लास्ट 4th पार्ट है जहाँ पे 2 पार्ट किए हुए हैं, जिसमें एक साइड में हमें फिर से 4 लाइंस दिख रहे हैं और दूसरे साइड में भी हमें फिर से 4 लाइन दिख रहे हैं। इसी तरह आइडेंटिकल फिगर अब हम आंसर फिगर में से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आंसर फिगर ए। आंसर फिगर ए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं स्क्वायर के, ये एग्जैक्टली मैच करते हैं। लेकिन जो 4th पार्ट है नीचे का, यहाँ पे इस साइड की जो लाइंस है वो यहाँ पे चाहिए थी और ये वाली लाइन यहाँ पे चाहिए थी। मतलब यहाँ पे इन लाइंस का क्वेश्चन फिगर में एक्सचेंज कर दिया गया है, जो कि पैटर्न सेम नहीं है क्वेश्चन फिगर की तरह। हम देख सकते हैं क्वेश्चन फिगर का लाइंस का पैटर्न और आंसर फिगर ए के लाइंस का पैटर्न जो कि डिफरेंट है, मैच नहीं करता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर, आंसर फिगर बी। आंसर फिगर बी में भी जो 4th पार्ट है, जहाँ पे डिफरेंट लाइंस दी हुई है, जिसका पैटर्न यहाँ पे फिर से क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं करता। यहाँ पे जो लाइन का पैटर्न है क्वेश्चन फिगर में और यहाँ पे जो लाइन का पैटर्न है आंसर फिगर बी में, वो आइडेंटिकल नहीं है, मैच नहीं करता। इसलिए आंसर फिगर बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं फिगर सी। फिगर सी में ऊपर का जो पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट्स करने के बाद में जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो क्वेश्चन फिगर से यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। इसलिए आंसर फिगर सी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम देखते हैं आंसर फिगर डी। तो आंसर फिगर ए, बी और सी हमारे आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर फिगर डी हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन फिगर से आइडेंटिकल होगा, एग्जैक्टली मैच होगा। फिर भी हम कंफर्म करने के लिए आंसर फिगर डी एक बार देख लेते हैं। आंसर फिगर डी में स्टूडेंट्स स्क्वायर के 4 पार्ट्स किए गए हैं, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें स्टैंडिंग लाइंस दिए हैं वो क्वेश्चन फिगर से आइडेंटिकल है। साथ ही राइट हैंड साइड वाले पार्ट में प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और जो नीचे का पोर्शन है जहाँ पे लाइंस दिए हुए हैं वो पैटर्न फिगर डी का क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली मैच करता है। इसीलिए क्वेश्चन 13 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर फिगर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्वेश्चन फिगर में एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, जिसके राइट हैंड साइड में एक वाइट छोटा सर्कल दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ हमें एक
लाइन दी है जिसके एंड में हमें एक स्टैंडिंग लाइन दिख रही है। साथ ही ऊपर से नीचे आने वाला हमें सर्कल में एक एरो भी दिख रहा है। तो ये कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में दिख चुके हैं। तो इसी तरह के आइडेंटिकल कंपोनेंट्स और आइडेंटिकल फिगर हमें आंसर फिगर ए, आंसर फिगर बी, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी से फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आंसर फिगर्स वन बाय वन। तो यहाँ पे आंसर फिगर ए को हमें देखने के बाद ही समझ में आ जा रहा है कि क्वेश्चन फिगर से आंसर फिगर ए मैच नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में डायरेक्शन अलग है और आंसर फिगर ए में डायरेक्शन फिगर का अलग है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन फिगर से आंसर फिगर ए मैच नहीं करता, इसलिए हमारा आंसर ए नहीं हो सकता। अब देखते हैं फिगर बी। तो फिगर बी हमें एग्जैक्टली आइडेंटिकल दिख रही है क्वेश्चन फिगर से, क्योंकि एरो का स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन फिगर से सेम है। साथ ही ऊपर की जो लाइन है जिसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन अटैच है छोटी वाली, वह भी सेम है। साथ ही राइट हैंड साइड में हमें एक लाइन के साथ में वाइट सर्कल क्वेश्चन फिगर की तरह ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर फिगर बी हो सकता है। फिर भी हम आंसर फिगर सी और डी देखते हैं। यहाँ पे आंसर फिगर सी अपोजिट है क्वेश्चन फिगर के, इसलिए आंसर फिगर सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और आंसर फिगर डी में ये जो वाइट सर्कल की लाइन है ये प्रॉपर नहीं है क्वेश्चन फिगर की तरह, इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर फिगर बी, क्योंकि आंसर फिगर ए, आंसर फिगर सी और आंसर फिगर डी यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है क्वेश्चन फिगर के साथ में। जो आइडेंटिकल फिगर है क्वेश्चन फिगर के साथ वो है फिगर बी। सो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन 14 का जो होगा वो होगा फिगर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में यहाँ पे हमें टोटल 2 एरो दिए गए हैं क्वेश्चन फिगर में। एक अप साइड में जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक राइट हैंड साइड की तरफ है जहाँ पे एक हाफ सर्कल दिया हुआ है। और जो ये 2 एरोज है ये बीच में जॉइंट हो रहे हैं, जहाँ से फिर से एक हाफ सर्कल हमें दिख रहा है। तो इसी तरह आइडेंटिकल फिगर हमें फाइंड आउट करना है। तो फिगर ए में यहाँ पे जो एरोज है उनकी अदला बदल हो चुके हैं, मतलब वो एक्सचेंज हो चुके हैं एक दूसरे के साथ में, जबकि वो क्वेश्चन फिगर के साथ में मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिगर ए करेक्ट आंसर नहीं है। फिगर बी में ये जो हाफ सर्कल है इसका डायरेक्शन क्वेश्चन फिगर की तरह नहीं है, यहाँ पे ये डायरेक्शन डिफरेंट है, अलग है, अपोजिट है, इसलिए फिगर बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं फिगर सी। फिगर सी में ऊपर वाला जो एरो है वो क्वेश्चन फिगर के साथ में मैच कर रहा है, साथ ही ये एरो भी क्वेश्चन फिगर के साथ में मैच कर रहा है, और बीच का जो पोर्शन है जहाँ पे 2 एरो अटैच्ड है वहाँ पे फिर से एक हाफ सर्कल है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन फिगर में एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सेम दिख रहे हैं और मैच कर रहे हैं। और फिगर डी में पूरी की पूरी फिगर ही अपोजिट कर दी गई है, डाउन साइड की कर दी गई है, इसलिए फिगर डी भी हमारी मैच नहीं करती। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 में क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली आइडेंटिकल फिगर जो है वो है फिगर सी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 15 का, वो है आंसर फिगर सी। तो स्टूडेंट्स ये था मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का सेकंड चैप्टर फिगर मैचिंग, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है और राइट हैंड साइड पे 4 आंसर फिगर्स दिए होते हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी ऐसे मार्क किया होता है। हमें क्वेश्चन फिगर को देखना होता है, उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या एरोज होते हैं, जो कुछ भी होता है वो सब हमें अच्छे से देखना होता है। और उसी तरह आइडेंटिकल फिगर हमें आंसर फिगर्स में से फाइंड आउट करना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन फिगर के ही तरह सेम दिखने वाली फिगर हमें आंसर फिगर में से चूज़ करना पड़ता है। वो आंसर फिगर ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, डी भी हो सकती है। तो हमने इन 15 क्वेश्चंस में अच्छे से देखा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन फिगर को देख के, क्वेश्चन फिगर को एनालाइज करके, क्वेश्चन फिगर को अच्छे से क्या क्या स्ट्रक्चर्स है उसमें, ये सब देख के आंसर फिगर्स में से क्वेश्चन फिगर की तरह आइडेंटिकल दिखने वाली, सेम दिखने वाली फिगर आंसर फिगर्स में से फाइंड आउट किए। तो इसी तरह फिगर मैचिंग इस चैप्टर में हमें आंसर की खोज करनी पड़ती है।
जो कि क्वेश्चन फिगर के साथ में एग्जैक्टली मैच करती है, उसी के समान दिखती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया, मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं फिगर मैचिंग के। तो स्टूडेंट्स, ये था मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम था फिगर मैचिंग। अगर इस चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया हुआ कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूज़न होगा, या फिर कुछ और क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के डाउट्स के आंसर ज़रूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन के नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।